दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ को लेके। अभी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ रही है। सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है दैट इज़ कि जो सेबी के चेयरपर्सन है माधवी बुच, उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अभी कुछ दिन पहले जो एसएल ग्रुप के चेयरमैन उन्होंने बताया था कि जी और सोनी का जो डील होने वाला था वो उनकी वजह से कैंसिल हुई थी। तो एक बहुत बड़ा आरोप उन पे लगा था और ठीक उसके कुछ देर बाद जो कांग्रेस के चेयरपर्सन है उन्होंने एक आरोप और लगा दिया कि जो आईसीआईसी बैंक है वो जितनी पेंशन होनी चाहिए उससे ज़्यादा उनको एक फेवर और बेनिफिट सेबी चेयरपर्सन को दे रही है। और उसके तरफ से आईसीआईसी बैंक का भी ये जवाब आया है कि उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बोनस के तौर पे दिया जा रहा है। अब देखते हैं इस मामले में क्या हो रहा है। बाकी ये कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस की जो कमेटी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा आरोप है और अभी देखते हैं सरकार क्या इसका रिप्लाई दे रही है। लेकिन बैक टू बैक हिंडनबर्ग, पहले हिंडनबर्ग, फिर उसके बाद आ गया आपका जो एसएल ग्रुप के चेयरमैन हैं जो जी और सोनी के डील को लेकर इवन उन्होंने ये भी बता दिया कि जो माधवी बुच हैं वो लगभग 5 करोड़ के आसपास इस पैकेज मतलब एक घूस के तौर पे लेना चाह रही हैं। देखते हैं स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। और अगर सेबी ही अगर ये हाल है सेबी का, तो पता नहीं क्या होगा इंडियन मार्केट का। अगली बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है डिफेंस सेक्टर से, जहाँ पे गवर्नमेंट ने 1.5 लाख करोड़ का एक अप्रूव कर दिया, सैंक्शन अप्रूव कर दिया, जिसमें वो युद्ध को जो एयरक्राफ्ट होती हैं उसको ख़रीदने की मंजूरी मिल चुकी है। ये जो 1.5 लाख करोड़ के करीब तकरीबन मतलब 1,45 करोड़ के तकरीबन जो मंजूरी मिली है, इसमें 99% जो हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज़ के थ्रू वो जो भी डील्स हैं वो करेंगी। मतलब इंडियन कंपनीज़ को 99% डील जाएगी जो भी ये तो मैक्सिमम जो आपके डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि एचएल की भी एक बहुत बड़ी डील हुई है, तो इस पे नज़र रख ली। खबर जो आ रही है वो आ रही है इंटरनेशनल यूएस से। बेसिकली वहाँ पे एक रिसर्च में ये पता चला है कि जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर हैं वो जो यूएस सिटीज़न हैं, यूएस वोटर्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऑनलाइन। उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर हैं और वोटिंग के लिए मतलब बेसिकली वहाँ के वोट को भी इंटरप्ट कर रहे हैं। अब एक्चुअली क्या है क्या नहीं है देखते हैं। बाकी कुछ दिन पहले आपको क्या लगता है ये चीज़ ज़रूर बताएं मुझे। कमला हैरिस और आपका ट्रम्प, दोनों में से कौन, क्या लगता है कौन सही रहेगा? अगर ट्रम्प जीतता है तो बेसिकली हाँ, कुछ टाइम के लिए ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए सही होगा, बट दुनिया में बहुत अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ये नहीं पता। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, तो अगली खबर आ रही है एचएएल से ही, जो मैंने आपको बताया था। अगली खबर आ रही है एचएएल से, जो मैंने आपको बताया था। एचएएल को 26,000 करोड़ का एक और ऑर्डर मिला है। आप स्टॉक्स के अंदर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा ही। उस पर नज़र रख सकते हैं। एंड सेकेंडली ये है कि स्टॉक ने पूरे एक साल में लगभग 136% का रिटर्न दिया है। और अभी जो इंडिया का रुझान है वो डिफेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा है। डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ आप लुकआउट कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस स्टॉक के लिए इंडियन गवर्नमेंट का रुझान डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत करने पे है। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं वेदांता ग्रुप से। जी हाँ, वेदांता ग्रुप के शेयर्स जिनके पास हैं, कंपनी ने 20 रुपये डिविडेंड देने का ऐलान किया है। और इसकी डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए 10 सितंबर 2024 को लास्ट डेट तय की गई है। वेदांता के शेयर जिनके पास है उनको खुश हो जाए, उनको डिविडेंड मिलने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ अगली खबर आ रही है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कंपनी है टाटा कंज्यूमर। बेसिकली उसकी जो 3 सब्सिडरी कंपनी थी, उनका टाटा कंज्यूमर में प्रॉपरली विलय हो चुका है। विलय की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी थी बेसिकली टाटा कंज्यूमर सोलफुल
प्राइवेट लिमिटेड, नोरिस्को बेवरेज लिमिटेड तथा टाटा स्मार्ट फूड लिमिटेड। सो बेसिकली कंपनी जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो भी इनकी सब्सिडरी ये 3 कंपनियां थी उनका इसमें विलय हो चुका है। और बेसिकली कंपनी का जो फोकस है वो इसको प्रॉपर्ली स्मूथ तरीके से चलाने में है। सो जो ये 1 सितंबर से ही ये सितंबर से ही इन तीनों कंपनी का विलय टाटा कंज्यूमर में हो चुका है। सो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सो अगली खबर आ रही है एनबीसीसी की तरफ से। जी हाँ, एनबीसीसी को 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं। तो ये एक फोकस में रख सकते हैं, इसको फोकस में नज़र रख सकते हो। पहली ऑर्डर जो मिली है वो 183 करोड़ की है। जो मिला है वो मिला है आपका ऑयल इंडिया की तरफ से। जी हाँ, ये जो मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है इसकी रिक्रिएशन करने के लिए इनको पहला ऑर्डर मिला है। जबकि दूसरा ऑर्डर मिला है 2.5 करोड़ रुपीज़ का मिला है। ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली सेंटर से उनका जो हॉस्टल का कुछ पुनर्वास नियम के लिए है। सो अगर मैं बात करूँ एनबीसीसी की तो 1 साल के अंदर इस स्टॉक ने 255% का रिटर्न दिया है, तो इस पर नज़र रख सकते हैं। सो एनबीसीसी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं स्टॉक्स में कुछ स्पेसिफिक आपको जो मैंने बताया आप उस पर नज़र रख सकते हैं। मिलते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, कुछ और खबरों के साथ अगली बार। थैंक यू। चिल देन मार्केट करते रहे, मार्केट देखते रहे और नॉलेज लेते रहे। थैंक यू।